अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ उमर काजी फ्रॉम एपेक्स रियल्टर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज येट अगेन हम आपके लिए जो है वो लेके आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत एलिगेंट, बहुत लग्जरी डिज़ाइनर जो है वो घर नहीं बल्कि एक मेंशन जो है वो आपके लिए हम लेके आए हैं। और इस मेंशन की अगर मैं बात करूं तो ये मौजूद है बहरिया टाउन गार्डन सिटी के अंदर। और गार्डन सिटी इज़ ऑलरेडी फेमस क्योंकि यहाँ पे जो है वो इसके जो घर हैं उसके व्यूज़ और जो उसकी सीनरी है और जो यहाँ पे एक सेरेनिटी है, यहाँ पे जो एक एक पीसफुल एनवायरनमेंट है, एक ओवरऑल जो एम्बियंस है इस पूरे एरिया का वो बहुत अच्छा है। और प्लस ये घर आप कह लें कि चेरी ऑन द टॉप है। और ये जो घर बल्कि ये जो मैंशन है ये 2 कनाल पे जो है वो बना हुआ है। और इस के जो डिज़ाइनर्स हैं या जो बिल्डर्स हैं इसकी अगर मैं उनकी बात करूं तो ये एलिगेंट डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शंस के जो है वो उन्होंने बनाया है। और वो बहरिया टाउन के अंदर ऑलरेडी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट कर चुके हैं और बड़े टॉप नॉच किस्म के उन्होंने प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डिलीवर किए हैं बहरिया टाउन के अंदर। और वंस अगेन वो बहरिया में आपको एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही लग्जूरियस प्रॉपर्टी आपको जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि जो इस घर की फ्रंट एलिवेशन है या जो इस घर का एक फ्रंट फसाड है, आप देख सकते हैं कि दिस इज वेरी वेरी स्टनिंग काइंड ऑफ मैंशन। और आप इसको बल्कि एक विला भी कंसिडर कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली अ 5 बेडरूम विला। और इसकी अगर मैं जो मेन जो इसके फीचर्स हैं, जो मेन पर्क्स हैं उनकी अगर मैं आपको बताऊं बात, तो इसमें सारे के सारे फिक्सचर्स इंपोर्टेड हैं, सारी की सारी टाइल्स इसमें इंपोर्टेड यूज़ की गई हैं। कहीं पे भी आपको जो है वो कॉस्ट कटिंग नहीं की गई। और आपको जितनी भी अमेनिटीज़ हैं, जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, वो सब की सब आपको टॉप नॉच मिल जाती हैं। और अभी मैं मौजूद हूँ इस 5 बेडरूम विला के मेन कार पोर्च के अंदर। और आपको इसके कार पोर्च के मैग्नीट्यूड से अंदाजा हो रहा होगा कि कितना ह्यूज, कितना स्पेशियस इसका जो पूरा कार पोर्च है उसको डिजाइन किया गया है। आप देख सकते हैं कि इजीली इजीली यहाँ से आप 6 से 7 गाड़ियां जो है वो पार्क कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर इफ समवन इज गोइंग टू बाय दिस विला, दिस मैंशन, तो उनके लिए जो है वो आई एम प्रीटी श्योर के 3 से 4 गाड़ियां तो जो है वो यहाँ पे खड़ी होंगी ही होंगी। और आप देख सकते हैं कि कार पोर्च में इवन जो टाइल यूज की गई है, ये टाइल भी बड़ी अच्छी मैट फिनिशेस में जो है वो टाइल यूज की गई है। और आपको ओवरऑल जो पोर्च का ओवरऑल जो एक एम्बियंस है, यहाँ पे आपको ट्रेवरटाइन का यूज बहुत ज्यादा मिल जाता है, आपको स्टोन वर्क मिल जाता है। आप देख सकते हैं कि थ्रू आउट द हाउस आपको यहाँ पे सिक्योरिटी फीचर्स भी बड़े काफी टॉप नॉच, टॉप एंड इंस्टॉल्ड मिलते हैं। आपको बार्ब वायर मिल जाती है थ्रू आउट द हाउस, सिक्योरिटी कैमराज इंस्टॉल्ड हैं थ्रू आउट द हाउस। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के जो पर्सपेक्टिव है वो सारे फीचर्स यहाँ पे कवर्ड हैं। और आप देख सकते हैं कि जो ओवरऑल एक कलर कॉम्बिनेशन, जो ओवरऑल एक थीम रखा गया है, जो इसका फ्रंट एलिवेशन है, उसकी जो ब्यूटी है वो आप देख सकते हैं कि वो अनमैचेबल है। यहाँ पे कोई भी ऐसा घर गार्डन सिटी में कोई भी आप देख सकते हैं कि पूरे बहरिया टाउन फेज 7 फेज 8 में मैंने अभी तक इस लेवल का जो है वो घर नहीं देखा। और आपको ओवरऑल जो इसकी फील्ड्स हैं वो बहुत खुली, बहुत स्पेशियस फील्ड्स में ये घर मिल जाता है। और मैं अगर बात करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लाइटिंग्स हैं, छोटी छोटी जो डिटेल्स हैं वो बहुत टॉप नॉच हैं। आपको वार्म लाइटिंग मिल जाती है थ्रू आउट द हाउस। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वॉकवे सा डिजाइन किया गया है जो आपको लेके जा रहा है इस घर की मेन एंट्रेंस की तरफ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको ओपन रखा गया है। आप इसको कवर्ड करना चाहते हैं तो कवर भी कर सकते हैं। और थ्रू आउट ये पूरे स्ट्रक्चर में आपको जो है वो ट्रेवरटाइन का यूज मिल जाता है ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट आप देख सकते हैं तो स्टोन वॉल का बहुत अच्छा यूज मिल जाता है आपको।
और ये पूरा जो वॉकवे है ये आपको कनेक्ट कर रहा है, आपको आपकी जो मेन घर की एंट्रेंस है उसके साथ, घर का जो लॉन है उसके साथ कनेक्ट कर रहा है आपको। और जो घर के लॉन के अंदर आपको जो डिफरेंट पैटियो एरियाज दिए गए हैं, जो बारबेक्यू सेटअप दिया गया है, एक पूरा ओवरऑल एरिया प्रोवाइड किया गया है, उसके साथ कनेक्ट कर रहा है। तो पहले हम विजिट कर लेते हैं जी घर का जो इंटरनल लॉन है, और आप देख सकते हैं कि इंटरनल लॉन के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस छोड़ी गई है। और फ्रेशली यहाँ पे जो है वो अभी जो ग्रास है, कोरियन ग्रास जो है वो प्लेस किया, इंस्टॉल किया गया है। और आपको थ्रू आउट द हाउस आप देख सकते हैं कि जो बड़ी विंडोज़ हैं, ऑन द राइट आप देखें कि बहुत ह्यूज, बहुत जाइगेंटिक किस्म की विंडोज़ जो है वो इंस्टॉल की गई हैं। ऑब्वियसली फॉर वेंटिलेशन लाइट पर्पस आपको नेचुरल लाइट का एलिमेंट जो है वो पूरे घर में वो बहुत अच्छी तरह से जो है वो एंटर होते हुए मिलेगा। आप अगर फर्दर आगे हम यहाँ से मूव करें तो जो इंटरनल लॉन है आप देख सकते हैं कि इसने ऑलमोस्ट जो है वो 4 साइड्स ऑफ द हाउस को जो है वो कवर किया गया है। एवरी विंडो इज ओवरलुकिंग द इंटरनल लॉन ऑफ द हाउस। आपको यहाँ पे एक इंटरनल जो है वो वाटर फाउंटेन मिल जाता है। और आप अगर सिर्फ वाटर फाउंटेन का जो सेटअप है उसको एक दफ़ा अगर आप देखें तो यहाँ पे कितना कितना जो है वो एलिगेंट किस्म का काम किया गया है। यहाँ पे स्टोन वर्क आपको बहुत अच्छा मिल जाता है, आपको ग्रेनाइट का यूज़ बहुत अच्छा मिल जाता है। और फर्दर अगर हम आगे मूव करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लांट्स आपको बहुत अच्छे जो है वो प्लेस्ड मिल जाते हैं, आपको ट्रीज यहाँ पे प्लांटेड मिलते हैं। और ओवरऑल जो इस पूरे एरिया की एक जो ब्यूटिफिकेशन है, पूरे इस मेंशन की जो ब्यूटिफिकेशन है, उस पे आप देख सकते हैं कि कहीं पे भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई। और थ्रू आउट द हाउस जो इसकी आउटर बाउंड्री है उसकी मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे आपको रॉक वॉल का यूज मिल जाता है। आपको बेज कलर के अंदर इसकी जो पूरी रॉक वॉल की एक जो आउटर बाउंड्री है वो मिल जाती है। और इस घर के अंदर आपको जितने भी फिक्सचर्स, जितनी भी चीज़ें, जितनी भी सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो सब मैंने जैसे पहले भी एक्सप्लेन किया कि इम्पोर्टेड हैं। और एक चीज़ कि ये घर फुली फर्निश जो है वो किया गया है वंस अगेन बाय एलिगेंट डिज़ाइंस एंड कंस्ट्रक्शंस। और अगर आप लॉन के अंदर देखें तो यहाँ पे आपको एक सेपरेट जो है वो पैटियो एरिया मिल जाता है, जिसको बड़े खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है। ऊपर आपको प्रॉपर जो है वो एक कवरिंग दी गई है, यहाँ पे आपका प्रॉपर एक सिटिंग एरिया दिया गया है। आप इसको एज अ बारबेक्यू एरिया भी यूज़ कर सकते हैं, रिक्रिएशनल एरिया भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली इस पूरे एरिया को यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इस घर का लॉन ख़त्म नहीं होता। अभी ये घर का लॉन तो अभी हमने सिर्फ 2 साइड्स जो है वो देखी हैं, तो दिस इज़ काइंड ऑफ अ थर्ड साइड। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आपको बड़ी खूबसूरत प्लांटेशन मिल जाती है। और आप इस घर को बाय करने के बाद, इस घर को परचेस करने के बाद अपने अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पे फर्दर जो है ब्यूटिफिकेशन वो भी कर सकते हैं। तो फर्दर मूविंग फॉरवर्ड अभी हम जो इंटरनल लॉन ही है घर का उसके अंदर ही मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक और सिटिंग एरिया मिल जाता है, जिसके अंदर आपको आप देख सकते हैं कि बड़ा खूबसूरत, बड़ा डिसेंट यहाँ पे आपको एक बॉन फायर का सेटअप भी दिया गया है। और बड़ी एलिगेंट की सी यहाँ पे जो है वो आपको 2 चेयर्स प्लेस्ड मिलती हैं। ओवरऑल एक पूरा सिटिंग एरिया भी यहाँ पे डिज़ाइन किया गया। आप देख सकते हैं कि इस पूरे एरिया में आपको प्लांटर्स प्लेस मिलते हैं, आपको ग्रेनाइट का यूज़ मिल जाता है। और ओवरऑल आई वुड से कि यहाँ पे शाम में अगर आप बैठ के अपनी चाय कॉफ़ी एंजॉय कर रहे हो, सर्दियों में यहाँ पे बॉन फायर हुआ हो, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक ओवरऑल एम्बियंस बन जाएगा इस पूरे एरिया का। और फर्दर अगर हम मूव करते हैं, यहाँ से जो मेन एंट्रेंस थी, आप देख सकते हैं कि मेरी राइट साइड पे आपको घर का जो मेन गेट है वो मिल जाता है। और जो मैंने फेंसिंग या जो बार्ब्ड वायर की बात की वो आप देख सकते हैं कि थ्रू आउट द बाउंड्री जो है वो प्लेस की गई है। जो ट्रीज हैं वो आपको ऑल ओवर द लॉन मिल जाते हैं। और एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि एलिगेंट डिज़ाइंस एंड कंस्ट्रक्शंस जो हैं उन्होंने बहुत सारे, बहुत अच्छे, बहुत टॉप ऑफ द लाइन जो है वो प्रोजेक्ट्स पहले भी डिलीवर किए हैं। लेकिन दिस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स ऑफ बहरिया टाउन। और अभी फर्दर जो है वो घर के अंदर की चीज़ें जो हैं वो अभी तो बहुत ही ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट हैं। आपको घर के अंदर लेके चलते हैं। तो ये तो हो गया जी मेन घर का जो कार पोर्च एरिया है, आप वो भी देख सकते हैं। और इस कार पोर्च से ही पहले हम जब यहाँ से इंटरनल लॉन का जो हम विजिट करने गए तो आपको यहाँ पे बेसिकली ये एक स्टेप मिल जाता है जिसपे ग्रेनाइट का, ब्लैक ग्रेनाइट का यूज़ है, ब्लैक मार्बल का यूज़ किया गया है। और आपको जो ये मेन एक घर की एंट्रेंस है, अगर आप यहाँ से एक इस घर की एंट्रेंस का एक ओवरव्यू देखें तो यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं कि बहुत ह्यूज, बहुत ग्रैंड किस्म की इस पूरे घर की एक एंट्रेंस रखी गई है।
आपको बड़ी विंडोज़ मिल जाती हैं, आपको ग्लास पैनल्स का यूज़ मिल जाता है ओवरऑल आप देखें तो। और ये जो एक बड़ी विंडो यहाँ पे प्लेस की गई है, ये एक बहुत बहुत अच्छा, बहुत एक आप कह लें कि यहाँ पे लग्ज़री काइंड ऑफ अ लुक प्रोवाइड कर रही है। और अब चलते हैं जी मज़ीद घर के अंदर। और आप देख सकते हैं कि जो घर का मेन एंट्रेंस का डोर है, इसको कितना टॉल, कितना हाइटेड रखा गया है। और जो घर का डोर है मेन, इसको ऐशवुड में जो है वो तैयार किया गया है। फर्दर जब आप मूव करते हैं मेन लॉबी की तरफ, तो आप देख सकते हैं कि एक डबल हाइट सीलिंग जो है वो आपको वेलकम करती है, जिसमें एक बहुत खूबसूरत जो है वो शैंडलियर प्लेस किया गया है, जो हैंगिंग शैंडलियर है। और इस ओवरऑल लॉबी की जो एम्बियंस है वो उसको एनहांस कर रहा है। यहाँ से मैं थोड़ा-सा अगर आपको घर का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दूँ, तो एक बेडरूम की अकोमोडेशन जिसको आप एज़ अ गेस्ट बेड भी यूज़ कर सकते हैं, वो ऑन द लेफ्ट मिल जाती है। ऑन द राइट आपको ड्राइंग रूम और डाइनिंग की जो है वो एक जो है वो प्लेस मिल जाता है। और फर्दर आप देखें तो एंटर होते ही आपको एक बहुत बड़ा जो मिरर है वो वेलकम करता है। और यहाँ पे आपको एक सेटी भी मिल जाती है। प्लांट्स जो है वो पूरे घर में बहुत अच्छे, बहुत डिसेंट प्लेस किए गए हैं। और फर्दर मूव करते हैं जी हम ड्राइंग रूम के अंदर। अच्छा, इस ड्राइंग रूम को रेस्ट ऑफ द हाउस से थोड़ा-सा सेपरेट रखा गया है ऑब्वियसली फॉर प्राइवेसी पर्पसेस। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फर्नीचर की सिलेक्शन है, इट इज़ टोटली स्टनिंग। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कलर कॉम्बिनेशंस, जो कलर कॉन्ट्रास्ट यूज़ किए गए हैं, वो दे आर वेरी अमेजिंग। आपको ऑन द राइट साइड आपके यहाँ पे एक 8 सीटर जो है वो डाइनिंग टेबल मिल जाता है, जिसके ऊपर आपको बड़ा खूबसूरत एक आप देख सकते हैं कि क्रिस्टल्स के साथ एक शैंडलियर प्लेस्ड मिलता है। आपको बहुत खूबसूरत सिल्क के अंदर इसके जो कर्टन्स हैं वो मिल जाते हैं। और ग्रीन कलर का यूज़ आप थ्रू आउट द हाउस देखेंगे, और ग्रीन के इतने खूबसूरत शेड्स का यूज़ किया गया है। जैसे कि आप मेरी बैक साइड पे इस वॉल की सिर्फ आप ज़रा डिज़ाइनिंग देखें, और यहाँ पे जो आर्ट वर्क या आर्ट पीसेस जो है वो प्लेस किए गए हैं, वो ओवरऑल कितनी जो है वो इस चीज़ की जो एक एम्बियंस है, जो इसकी चीज़ की जो इस ड्राइंग रूम की जो ओवरऑल एक वाइब है, उसको कितना ज़्यादा एनहांस कर रहे हैं। आपको प्रॉपर सिटिंग मिल जाती है। आपको सोफ़ास के अंदर भी जो है वो एमराल्ड ग्रीन कलर जो यूज़ मिल जाता है, आपको प्रॉपर टेबल मिल जाता है। और क्योंकि ये फुली फर्निश्ड हाउस है, तो यहाँ पे आपको एसीज़ और ईच एंड एवरीथिंग जो है वो यहाँ पे प्लेस्ड मिलती है। ड्राइंग रूम से फर्दर हम आगे मूव करते हैं, तो आपका जो गेस्ट बेड है, या इसको इवन अगर आप एज़ अ नॉर्मल बेडरूम भी यूज़ करें, तो ये जो बेडरूम फर्स्ट आ जाता है जी ऑन द ग्राउंड फ्लोर। और जस्ट हैव अ लुक एट दिस, जो बेडरूम है उसको आप देखें कि यहाँ पे कितना अच्छा फर्नीचर, कितना अच्छा यहाँ पे ओवरऑल जो काम है वो किया गया है। आपको छोटी-छोटी जो चीज़ें, अटेंशन टू डिटेल जो है वो बहुत अच्छी है। यहाँ पे आपको आर्ट पीसेस बहुत अच्छे मिल जाते हैं। लाइट्स आप देखें तो बहुत अच्छी हैं। और ये बेसिकली यहाँ पे इटालियन वॉलपेपर्स जो है वो प्लेस किए गए हैं पीछे। और नीचे आपको यहाँ पे वुडन टाइल नहीं बल्कि वुडन फ्लोरिंग मिल जाती है, व्हिच इज़ डन बाय एस अब्दुल्ला। आपको थ्रू आउट द हाउस जो है वो टाइल्स मिलती हैं, वो एस अब्दुल्ला की हैं। और आप देख सकते हैं कि फर्नीचर यहाँ पे कितना ही जो है वो डिसेंट और कितना एलिगेंट किस्म का फर्नीचर प्लेस किया गया है। और इसी बेडरूम के साथ आपको मिल जाता है जी इसका जो बाथरूम का जो सेटअप है वो आप देख सकते हैं। बाथरूम में एंटर होते ही आपको ग्रेनाइट टॉप के साथ जो है वो यहाँ पे इसका वैनिटी सेटअप विद अ वेरी ह्यूज मिरर एंड 2 हैंगिंग लाइट्स मिल जाता है आपको। आपका यहाँ पे जो है वो सेपरेट आपका शॉवर कैबिन आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी जो फिटिंग्स हैं वो ग्रोहे और रोका की यूज की गई हैं, और यहाँ पे कंसील्ड आपको सारी फिटिंग्स मिल जाती हैं। जी, यहाँ से जो है वो रेस्ट ऑफ द हाउस जो है वो आपका कनेक्टेड है। मेरे ऊपर आप देख सकते हैं कि ये दिस इज बेसिकली अ ब्रिज, जो फर्स्ट फ्लोर पे आपको मास्टर बेडरूम के साथ कनेक्ट कर रहा है। वो भी हम ऊपर जाके विजिट करते हैं। और नीचे आप देख लें तो यहाँ पे जो टाइल यूज़ की गई है, यहाँ पे काफ़ी बड़ी टाइल का यूज़ किया गया है वंस अगेन, जो कि एस अब्दुल्ला की है। और आप टाइल का पैटर्न चेक करें कि यहाँ पे कितना कितना एलिगेंट जो है वो टाइल का पैटर्न है। क्या ही आपने यूरोप और क्या ही आपने जो है वो बाहर के जो है वो घर देखे होंगे। दिस हाउस आई एम टेलिंग यू कि बीट्स देम ऑल। और यहाँ पे घर के अंदर एंटर होते ही आपको एक बड़ी ही डिफरेंट वाइब है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड़ा स्पेशियस ये जो है वो घर बनाया गया है। पहले तो आपको यहाँ पे ओपन किचन का सेटअप मिल जाता है, और दिस ओपन किचन इज कंप्लीटली इटालियन थीम बेस्ड किचन। और आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइल का जो सिलेक्शन है उसको थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे आपको व्हाइट जो है वो कलर कॉन्ट्रास्ट मिल जाते हैं आपको। यहाँ पे जो है वो ग्रेनाइट का काउंटर टॉप, आपका स्टोव और हॉब सेटअप, आपको यहाँ पे कैबिनेट्स देखें तो यहाँ पे कितनी जो है वो अच्छी, कितनी एलिगेंट किस्म की यहाँ पे कैबिनेट्स डिजाइन की गई हैं। और आपका सिंक सेटअप आ गया। सिंक सेटअप के साथ आपको जो कैबिनेट्स, वुडन कैबिनेट्स प्लस आपको ग्लास कैबिनेट्स भी मिल जाती हैं। आपको जो यहाँ पे
डबल डोर हायर का फ्रिज मिल जाता है, माइक्रोवेव ओवन, ग्रिल ओवन मिल जाता है आपको, और यहाँ पे भी आपको एक ग्रे फिनिश में, ग्रे थीम में आपको यहाँ पे जो है वो कैबिनेट्स इंस्टॉल्ड मिलती हैं। और फर्दर अगर हम आगे मूव करें यहाँ से, तो ये बेसिकली जो डर्टी किचन है, डर्टी किचन में भी आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे जो है वो एक वॉशिंग मशीन मिल जाती है, फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। आपको यहाँ पे भी बड़ी अच्छी, बड़ी डिसेंट हैंडल लेस आपको यहाँ पे कैबिनेट्स मिलती हैं, और ये आ गया आपका सिंक सेटअप। और इधर आगे मूव करने से पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्यूटिफिकेशन में कोई कमी नहीं रखी गई, तो ये जरा इंटरनल जो इसका एक छोटा सा ग्रीन एरिया रखा गया है, आप इसको जरा देखें तो ये कितनी अच्छी एक लुक प्रोवाइड कर रहा है। आपको यहाँ पे एक छोटा सा डाइनिंग टेबल मिल जाता है, डाइनिंग टेबल के साथ ही आपको हायर का इन्वर्टर एसी भी मिलता है। और ये बेसिकली जो फर्दर आगे एरिया है, यहाँ पे जो टीवी लाउंज है, इसको कनेक्ट किया गया है घर के साथ, और यहाँ पे आपको स्लाइडिंग डोर्स मिल जाते हैं। 1 स्टेप डाउन आपका टीवी लाउंज है, और टीवी लाउंज की आप ओवरऑल एक फील चेक करें कि कितनी कितनी मैजेस्टिक, आई वुड से, कि कितनी लग्जूरियस फील्स हैं इस पूरे ओवरऑल एरिया की। आपको बड़ा यहाँ पे जो है वो एक एलईडी प्लेस मिलता है TCL का, और नीचे आपको इलेक्ट्रिक फायर प्लेस मिल जाता है। आपको यहाँ पे पूरा टीवी कंसोल जो है वो इंपोर्टेड यूवी शीट्स के अंदर डिजाइन मिलता है। पीछे बैक साइड पे भी आपको वुडन लूवर्स मिल जाते हैं। आपको जो है वो एक एल शेप्ड जो सोफा है वो सेटिंग मिलती है। यहाँ पे आपका कॉफी टेबल आ गया, और जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि आपको ग्रीन कलर का यूज काफी मिलेगा, तो ये एक वंस अगेन अनदर एमरल्ड ग्रीन सोफा आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको 2 फर्दर जो है वो यहाँ पे सीट्स इंस्टॉल्ड मिलती हैं, प्लेस्ड मिलती हैं। और आप छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी डिटेल्स हैं, अगर उनको देखें तो जो छत का काम है, जो सीलिंग है, उसमें कितनी अच्छी प्रोफाइल लाइटिंग की गई है। जो कलर कॉन्ट्रास्ट हैं, जो कॉम्बिनेशन हैं, वो आप देखें कि जो डोर्स हैं उनके साथ मैचिंग रखा गया है, और कितनी फ्यूचरिस्टिक यहाँ पे लाइट्स इंस्टॉल्ड हैं। एवरी सिंगल डिटेल इन दिस हाउस इज जस्ट इम्पेकेबल। और ये बेसिकली टीवी लाउंज आपको फर्दर आगे कनेक्ट करता है जी बेडरूम सेकंड पे, जो ग्राउंड फ्लोर पे सेकंड बेडरूम है। और इस सेकंड बेडरूम की आप फील चेक करें कि मतलब एलिगेंट डिजाइन कंस्ट्रक्शंस को मैं कहता हूँ कि हैट्स ऑफ टू देम, कि उन्होंने मतलब अखीर कर दिया है यार। यहाँ पे आप देखें कि आपको बेड वॉल पे कुशनिंग मिल जाती है, आपको ग्लास का काम मिल जाता है, हैंगिंग लाइट्स आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलती हैं। और आप बेड की सेटिंग देखें तो आई वुड से कि अमेजिंग, जस्ट सिंपली अमेजिंग। और नीचे वंस अगेन आपको जो है वो वुडन फ्लोरिंग मिलती है। आपका यहाँ पे ऑन द लेफ्ट जो है वो ड्रेसिंग एरिया आ जाता है। आप अगर सीट्स चेक करें तो जहाँ पे जो सिटिंग एरिया डिज़ाइन किया गया है, उसमें जो पैटर्न्स हैं, जो कपड़ा यूज़ किया गया है, वो बहुत अच्छा यूज़ किया गया है। कर्टन्स बहुत अच्छे यूज़ मिलते हैं। प्लांटर्स इवन आपको बेडरूम्स के अंदर भी प्लेस्ड मिल जाते हैं। आप सीलिंग का काम अगर देखें तो सीलिंग पे भी आपको वुडन जो है वो काम मिल जाता है, और प्लस आपको फॉल्स सीलिंग यहाँ पे मिलती है। और वंस अगेन पूरे घर में जैसे यहाँ पे एसीज इंस्टॉल्ड हैं, तो इस बेडरूम के अंदर भी एसी आपको इंस्टॉल्ड मिलता है। अच्छा, जो इस बेडरूम का जो मेन डोर है, उसके बिल्कुल ही सामने आपको जो बाथरूम है उसका सेटअप मिल जाता है। और बाथरूम इसका, हर कमरे का हर बाथरूम इज जस्ट स्टनिंग। आप देखें तो कंसील्ड आपको रोका और ग्रोहे की जो है फिटिंग्स मिलती हैं। आपका सिंक सेटअप विद अ वेरी ह्यूज ओवल मिरर आपको मिल जाता है, और बिल्कुल इसी की बैक साइड पे आपको आपका शॉवर सेटअप मिल जाता है। तो बाथरूम्स पे मैं ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे अभी एक जो चीज़ है दैट आई हैव नेवर सीन इन एनी हाउस इन बहरिया टाउन, जो इसका मास्टर बेडरूम है, वो इंशाल्लाह हम अभी ऊपर जा रहे हैं तो वो देखते हैं। ये बेसिकली जो इसका स्टेयरकेस है, इस पे आपको वाइट मार्बल का यूज़ मिल जाता है। जो बाहर से हमने मेन इसकी एक बड़ी विंडो देखी थी, उस पे आपको ब्लैक कर्टन्स प्लेस्ड मिलते हैं। मतलब नेचुरल लाइट का जो एलिमेंट है वो आपको हर कमरे से, हर एरिया ऑफ द हाउस से जो है वो आते हुए नजर आएगा। आपको मेन जो रेलिंग है उस पर आप देख सकते हैं कि वुड और ग्लास के कॉम्बिनेशन में इसकी जो मेन रेलिंग है वो डिज़ाइन की गई है। और अच्छा, यहाँ पे जितनी भी डिज़ाइनिंग है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, जो घर की ओवरऑल डिज़ाइनिंग है, ये सब एलिगेंट डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन के थ्रू की गई है। और आप अब मौजूद हैं जी फर्स्ट फ्लोर के टीवी लाउंज में, और आप इसकी इसकी एक जरा ये डबल हाइट सीलिंग वाला एक इफेक्ट देखेंगे, कितना ट्रेडिशनल, कितना कंटेम्प्रेरी स्टाइल्स में इसको जो है वो डिजाइन किया गया है। आपको मॉडर्न प्लस ट्रेडिशनल जो है वो एक कॉम्बिनेशन प्रोवाइड किया गया है इस पूरे मैंशन में। और सिलेक्शन ऑफ आप कह लें कि जो फर्नीचर है वो भी बहुत अच्छी है। आपको यहाँ पे चारकोल ग्रे जो है वो सोफाज प्लेस्ड मिल जाते हैं। इवन आप छोटी छोटी चीजें, ये लैंप देखें तो कितना ही जो है वो खूबसूरत, यहाँ पे कितना जो है वो आर्टिस्टिक काइंड ऑफ अ लैंप जो है वो यहाँ पे प्लेस किया गया है। आपका यहाँ पे एक कॉफी टेबल आ जाता है।
यहाँ पे आपको 2 सिटिंग्स जो है वो चेयर्स मिल जाती हैं सिटिंग के लिए। आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो है वो फायर प्लेस आ जाता है, जिसके नीचे अगर आप थोड़ा नोटिस करें तो ये बेसिकली आपको लकड़ी जो है वो यहाँ पे रखी गई है। थोड़ा इसको जो है ना वो ज़रा एक रियलिस्टिक टच देने के लिए, तो थोड़ा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितना जो है वो इम्पेकेबल काम किया गया है। आप अगर जो मीडिया वॉल है उस पे देखें तो ये आपको यहाँ पे वॉलपेपर नहीं बल्कि मार्बल जो है वो प्लेस्ड मिलता है, जो कि ऊपर तक एक काफ़ी बड़ा स्लैब यूज़ किया गया है विद वुडन लूवर्स। और यहाँ से बेसिकली जो ब्रिज मैंने नीचे से आपको दिखाया वो आपको कनेक्ट कर रहा है विद मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम हम आपको एंड में दिखाएंगे, उससे पहले जो ऑन द लेफ्ट आपके यहाँ पे 2 बेडरूम्स हैं, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आपको 3 बेडरूम्स की अकोमोडेशन मिल जाती है। तो यहाँ पे जो 2 बेडरूम्स हैं वो पहले हम विजिट कर लेते हैं। अच्छा जी, दिस इज बेडरूम फर्स्ट ऑन द फर्स्ट फ्लोर। और यहाँ पे भी आप देखें कि बहुत ही खूबसूरत ब्राउन थीम में इस पूरे बेडरूम को डिज़ाइन किया गया है। आपको बेड शीट्स, आपको इवन द बेड इज़ इन ब्राउन कलर, और आपको कर्टन्स बहुत अच्छे प्लेस मिलते हैं। आर्ट वर्क आप देखें तो यहाँ पे जो है वो बहुत अच्छा प्लेस्ड है। इवन अगर आप ये छोटी छोटी डिटेल्स नोटिस करें तो ये जो बेसिकली वुडन इसकी डिज़ाइनिंग की गई है वुडन शीट के साथ, आप देखें कि हाउ अमेजिंग इज़ दिस। और इसके साथ प्रोफाइल लाइटिंग भी मिलती है आपको, और इस कमरे की भी छत आपको जो है वो डबल हाइट इफेक्ट दे रही है। अच्छा, पूरे घर में आपको जो है वो साउंडलेस और नॉइजलेस फैंस मिल जाते हैं, 5 ब्लेड फैंस। आपको यहाँ पे बर्गंडी कलर में जो है वो इसका एक जो सीट सेटिंग एरिया दिया गया है, 2 सीट्स प्रोवाइड की गई हैं, वो कितनी अच्छी हैं। और यहाँ पे जी हम मौजूद हैं इसके अब बाथरूम के अंदर, और जो इसका क्लोजेट या जो वार्डरोब एरिया है वो बाथरूम के अंदर ही दिया गया है। यहाँ पे सारी आप देख सकते हैं कि आपका वैनिटी सेटअप बहुत अच्छा, आपको वार्डरोब सेटअप बाथरूम के अंदर ही मिल जाता है, और आपका सेपरेट शॉवर कैबिन दिया गया है विद वंस अगेन रोका की जो है वो कंसील्ड फिटिंग्स हैं सैनिटरी की। यहाँ से फर्दर मूव करते हैं जी हम सेकंड बेडरूम की तरफ। तो हर बेडरूम ही इस जो मेंशन है उसका वो आई वुड से कि इज़ अ मास्टरपीस। यहाँ पे आप देखें तो बहुत बहुत अच्छे, बहुत डिसेंट कलर्स में आपको जो है वो इसका बेड मिल जाता है। आप देखें तो पीछे जो वॉलपेपर यूज्ड है ये इटालियन वॉलपेपर्स यूज़ किए गए हैं इस पूरे घर में। और सीलिंग का काम देखें तो आप को ओवरऑल एक ब्लैक बॉर्डर मिल जाता है, प्रोफाइल लाइटिंग मिल जाती है। ओवरऑल एक बहुत अच्छा, बहुत एलिगेंट, बहुत लग्जूरियस फील्स में इस पूरे के पूरे मेंशन को बनाया गया है। आप छोटी-छोटी चीज़ें हैं, मैं बार-बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन एवरी सिंगल थिंग इज़ इम्पेकेबल। इसका बाथरूम अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपको जो है वो बेज कलर में इसका सिंक सेटअप मिल जाता है विद वंस अगेन अ वेरी ह्यूज मिरर। इसकी जो वार्डरोब है वो भी आपको बाथरूम के अंदर ही मिलती है। बिल्ट इन कैबिनेट्स हैं, आपका सेपरेट शॉवर कैबिन आ गया, और आपका कंसील्ड यहाँ पे कमोड सेटअप। और इसी जो बेडरूम से हम अगर मेरी बैक साइड पे अगर आप दिखाएं तो यहाँ पे इसके टेरेस की एक्सेस भी दी गई है, और टेरेस पे भी आप शाम को अपना लेजर टाइम चाय कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ से अब हम चलते हैं जी, तो जो मेन अट्रैक्शन है इस पूरे घर में, जो सबसे आई वुड से कि अमेजिंग पार्ट है। अभी ऑब्वियसली इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं, और इन सब चीज़ों के बावजूद अभी जो आप कह लें कि द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस हाउस इज़ येट टू कम, और ये है इसका मास्टर बेडरूम। उससे पहले आप देखें कि यहाँ पे ये एक जो लाइट है, जो शैंडलियर नीचे मैंने आपको दिखाया कि प्लेस है, वो कितना एक ओवरऑल एक बॉक्सी फील्स में जो है ना वो आपको मिल जाता है। ओवरऑल आप देखें तो छत पे, सीलिंग पे आपको वुडन काम बहुत अच्छा है, यहाँ पे आर्ट वर्क बहुत अच्छा है। आपको बाहर एक जो है वो सेटी मिल जाती है, और लैंप्स यहाँ पे प्लेस्ड हैं, प्लांटर्स थ्रू आउट द हाउस प्लेस्ड हैं, इवन कारपेट्स तक प्लेस की गई हैं। और अब हम यहाँ से एंटर होते हैं जी इसके मास्टर बेडरूम में। और ये मास्टर बेडरूम ज़रा आप चेक करें कि इसकी क्या ही अमेजिंग फील्स हैं, और कितना स्पेशियस, कितना ह्यूज ये आई वुड से कि ये मास्टर बेडरूम है। इसमें आप देखें तो यहाँ पे जो ब्लू कलर, ब्लू ग्रीनिश सा कलर यूज़ किया गया है, साथ आपकी जो बेज ब्राउन कलर की शीट्स हैं, जो सोफाज हैं, एवरी सिंगल थिंग इन दिस स्पेसिफिक मास्टर बेडरूम इज जस्ट अमेजिंग, स्टनिंग। और आपको मैं अगर बताऊं तो इसके जितने भी इस पूरे घर के पैसे हैं वो इस मास्टर बेडरूम में आके पूरे हो जाते हैं। आपको यहाँ पे सेपरेट एक बड़ा ह्यूज किस्म का, इतने तो लोगों के घर में जो है वो पूरा वार्डरोब सेटअप होता है, जहाँ जितना इसका जो है वो एक ड्रेसिंग एरिया डिजाइन किया गया है। वंस अगेन यहाँ पे आपको बड़े खूबसूरत पैटर्न के साथ एक मार्बल वर्क मिलता है जो कि इसकी मीडिया वॉल है। और इसी के साथ हम आगे चलते हैं जी, तो यहाँ पे इसका आ जाता है बाथरूम। और बाथरूम में अगर हम आए तो
5 मरला के घरों में इतने कमरे होते हैं वैसे जितना इसका बाथरूम है, और आप देख सकते हैं कि सारी इंपोर्टेड टाइल्स, सारी की सारी इंपोर्टेड, आपकी फिटिंग्स, आपकी सिंक सेटअप, आपको हैंगिंग लाइट्स मिल जाती हैं हर बाथरूम में, रोका ग्रोहे की जो फिटिंग्स हैं वो मिल जाती हैं हर बाथरूम में, आपको यहाँ पे आपका सेपरेट शॉवर कैबिन मिल जाता है, और इसी बाथरूम के साथ आपको मिलता है जी इस मास्टर बेडरूम का वॉक इन क्लोजेट। और इस क्लोजेट को अगर आप देखें तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा, बहुत डिसेंट आई वुड से के काम किया गया है, बहुत अच्छा जो सिलेक्शन ऑफ कलर्स है इसकी शीट का वो बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप देखें कि बड़ी डिज़ाइनर फील्ड्स में ये सारी कैबिनेट्स जो है वो डिज़ाइन की गई हैं, एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस फॉर स्टोरेज, फॉर हैंगिंग कंपार्टमेंट्स। और यहाँ से जी अगर हम फर्दर अब आगे बाथरूम से मूव करें तो इसी मास्टर बेडरूम की अगर हम थोड़ा सा सीलिंग को ज़रा अगर आप दिखाएं तो यहाँ पे 5 ब्लेड नॉइजेस फैंस प्लस ये जो एक डबल हाइट सीलिंग आपको मिल जाती है, तो ओवरऑल ऊपर टॉप ऑफ द सीलिंग तक भी आपको जो है वो एक प्रोफाइल लाइटिंग भी इंस्टॉल की गई है। इसी बेडरूम के साथ ही आपको जो बड़ा टेरेस है जो आपने फ्रंट फसाड, फ्रंट एलिवेशन से देखा होगा, वो इसी बेडरूम से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही कंप्लीट होता है जी हमारा इस 2 कनाल के लग्ज़ूरियस मैंशन का टूर। और मैंने काफ़ी कोशिश की है कि जितनी भी चीज़ें इसमें इंस्टॉल्ड हैं, एवरी सिंगल थिंग इज़ टॉप ऑफ द लाइन, टॉप नॉच, और मैं उसी तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकूँ। लेकिन आई वुड से कि मेरे वर्ड्स फिर भी जो है वो जस्टिफ़ाई या जस्टिस नहीं कर रहे थे, जितना अच्छा इस घर में काम किया गया है। सो हैट्स ऑफ टू एलिगेंट डिज़ाइन्स एंड कंस्ट्रक्शन वंस अगेन। और एट द एंड अगर मैं बात करूँ तो एक समराइज़ कर लेते हैं, इसमें बेसिकली आपको 5 बेडरूम्स प्रोवाइड किए गए हैं विद अटैच्ड बाथरूम्स, और सारे घर में आपको इम्पोर्टेड फिटिंग्स, इम्पोर्टेड फिक्सचर्स मिल जाते हैं। सारे बाथरूम्स में आपको रोका और ग्रोहे की जो है वो सैनिटरी मिल जाती है। आपको फर्नीचर बहुत अच्छा हैंड पिक्ड फर्नीचर मिल जाता है आपको थ्रू आउट द हाउस। तो एट द एंड अगर हम बात करें इसकी डिमांड की, तो 17 करोड़ इस लग्ज़ूरियस मैंशन की डिमांड रखी गई है, व्हिच आई वुड से कि इज़ टोटली वर्थ इट। सिर्फ़ इसका एक मास्टर बेडरूम ही उन 17 करोड़ को पूरा कर रहा है। तो अगर आप इस घर का कोई विज़िट करना चाहते हैं और इस घर को अगर आप कोई डील बनाना चाहते हैं, इसको परचेज़ करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे हमारे दिए गए नंबर्स पे काइंडली कॉन्टैक्ट करें। और अगर आप चाहते हैं कि एपेक्स रियल्टर्स और उमर गाज़ी आपके लिए ऐसे मज़ीद घर लेके आते रहें, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि जितने भी लोग, जितने भी शौकीन मिजाज लोग ऐसी प्रॉपर्टीज़ को देखने की जो वो शौक रखते हैं और बाय करने का जो वो एक इरादा रखते हैं, उन तक ये प्रॉपर्टी पहुँच सके। तो थैंक यू सो वेरी मच, और इंशाल्लाह सी यू इन अनदर वीडियो।